सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी भूतिया दरवाजा। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह दरवाजा कभी एक हवेली का हिस्सा हुआ करता था, जो अब वहां नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दरवाजा अब भी खड़ा था, बिना किसी सहारे के। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस दरवाजे को पार करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। एक दिन गांव के 4 लड़के अमित, विक्रम, सूरज और राहुल ने यह तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे रात के 12 बजे वहां गए। उनके हाथों में टॉर्च और मोबाइल थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पैर अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। विक्रम ने सबसे पहले दरवाजे को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक जोरदार झटका लगा और उसकी टॉर्च बुझ गई। बाकी लड़कों ने घबराकर उसे पीछे खींचा। तभी हवा में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। डर के बावजूद राहुल ने हिम्मत दिखाई और दरवाजे के उस पार जाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक सूरज चीख पड़ा, बचाओ, और देखते ही देखते वह गायब हो गया। बाकी 3 लड़कों ने इधर उधर देखा, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। उनकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे वे भाग खड़े हुए और गांव में जाकर लोगों को जगाया। गांव के लोग और लड़के फिर से दरवाजे के पास गए, लेकिन वहां न सूरज था, नहीं कोई और संकेत। अचानक सुबह के 4 बजे सूरज खुद ब खुद गांव के मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया, तो उसने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सूरज ने कहा, मैं दरवाजे के उस पार गया और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। वहां एक पुरानी हवेली थी और अंदर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा खून से सना हुआ था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। फिर मुझे कुछ याद नहीं। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस दरवाजे के पास जाना बंद कर दिया। कई वर्षों बाद भी वह दरवाजा वहीं खड़ा है, बिना किसी सहारे के। कहते हैं कि आज भी जो उस दरवाजे को छूता है या उसके उस पार जाने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। क्या आप उस दरवाजे के पार जाने की हिम्मत करेंगे? सूरज के साथ जो हुआ, उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लोग अब उस रास्ते से भी गुजरने से डरने लगे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सूरज के लौटने के बाद उसमें कुछ बदलाव आने लगे। वह अक्सर अकेले में बातें करता, रात को नींद में चीखने लगता और कई बार उसकी आंखें लाल हो जातीं। उसकी मां को शक हुआ कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। गांव के पुजारी पंडित शिवराम को जब यह सब पता चला तो वे सूरज के घर आए और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक सूरज जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन यह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। यह डरावनी, गूंजने वाली, शैतानी हंसी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना तेज किया और तभी सूरज की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। यह दरवाजा अब और भी ज्यादा खून मांगेगा। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को दरवाजे के पास घूमते देखा। गांव के 2 अन्य लड़के, जो सूरज के साथ गए थे, कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए और बुखार में तड़प तड़प कर मर गए। कभी कभी लोगों को सूरज की आवाज दरवाजे के पास से आती सुनाई देती, जबकि वह अपने घर में होता। अब गांव वाले पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस भूतिया दरवाजे को जलाकर खत्म कर दिया जाए। गांव के लोग लकड़ियां और घी लेकर आए। आधी रात को, जब चांद पूरी तरह आसमान में चमक रहा था, उन्होंने दरवाजे को जलाने के लिए आग लगाई। लेकिन दरवाजे ने आग पकड़ने से इनकार कर दिया। उठीं, लेकिन अगले ही पल बुझ गईं, जैसे किसी ने उन्हें दबा दिया हो। अचानक वहां खड़े सभी लोगों ने वही हंसी सुनी, वही शैतानी, गूंजती हुई हंसी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दरवाजा अपने आप जोर से खुला और उसके पीछे वही खून से लथपथ औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं,
बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने डरावनी आवाज में कहा, जो भी मुझे जलाने की कोशिश करेगा उसकी मौत सुनिश्चित है। गांव वाले दहशत में वहां से भाग गए। अगले ही दिन सूरज अपने घर में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर वही भयानक दर्द जमी हुई था, जैसे वह मरते समय भी किसी भयानक चीज को देख रहा था। गांव के लोग अब उस जगह के पास भी नहीं जाते। वर्षों बाद भी वह दरवाजा वहीं खड़ा है, ठोस और अडिग। कई तांत्रिक और पुजारी उसे हटाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कहते हैं कि जब भी कोई उसकी ओर देखता है, उसे ऐसा लगता है कि दरवाजा उसे वापस देख रहा है। क्या आप उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत करेंगे? सूरज की रहस्यमयी मौत के बाद गांव के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने वह इलाका पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ जिज्ञासु लोगों और तांत्रिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। गांव के सरपंच ने शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाया, जिनका दावा था कि वे किसी भी आत्मा को वश में कर सकते हैं। बाबा ने दरवाजे के पास जाकर तंत्र मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया। रात के 12 बजे उन्होंने अपने कमंडल से चारों ओर गंगाजल छिड़का और कुछ राख अपने माथे पर लगाई। जैसे ही उन्होंने पहली मंत्रोच्चार की ध्वनि निकाली, हवा एकदम ठहर गई। अचानक बाबा के ठीक सामने जमीन हिलने लगी और वहां से एक औरत की छाया मूर्ति उभर आई। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, और जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वहां केवल गड्ढों जैसी काली आंखें थीं। तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का जाप जारी रखा और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? औरत की आवाज गहरी, गूंजने वाली और ठंडी थी। मैं एक बदकिस्मत आत्मा हूं। मुझे इस दरवाजे ने बांध रखा है। बाबा ने आगे पूछा, यह दरवाजा क्यों अभिशप्त है? औरत की आंखों से खून की धारा बहने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले इस हवेली के मालिक ने मुझ पर जुल्म किए थे। मैंने उनसे बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा इस हवेली में जला दिया। मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर बाबा समझ गए कि यह आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही थी, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक दरवाजा खून मांगता रहेगा। तांत्रिक की मौत और दरवाजे का अंत। बाबा ने आत्मा को मुक्त करने के लिए अंतिम विधि शुरू की। उन्होंने अग्नि जलाई और एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे आत्मा बेकाबू होकर चीखने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि लोगों को ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। और तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर गया। लेकिन उसी क्षण बाबा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दरवाजा गिरने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब कोई भूतिया घटनाएं नहीं हुईं और लोगों ने फिर से उस रास्ते से गुजरना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया दरवाजा उसी जगह फिर से खड़ा दिखाई देने लगा। कोई नहीं जानता कि वह दरवाजा कहां से आया, और अब भी रात के अंधेरे में वहां से किसी के रोने की आवाज आती है।